हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने जो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें लास्ट क्लास में हमने हार्ट के बारे में देखा था। तो हार्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर काफी अच्छे से हम कवर कर चुके हैं। तो उसी चैप्टर को अब हम आगे लेकर के जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भाई आज हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस यानी कि हार्ट बीट करता है। देखो क्या होता है ना कि जो हमारा हार्ट है ये बीट करता है, सभी को पता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। एक मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। तो तो एक बीट जब हम बोल रहे हैं 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो एक बीट क्या बोलेंगे, जब हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स होता है, तब जाके एक बीट कंप्लीट होती है। क्या बोला, एक बीट कब कंप्लीट होगी, जब हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक बार रिलैक्स हुआ, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि क्या हुआ भाई, एक बीट कंप्लीट हुआ। ओके, लेकिन अब हम क्या होता है कि हमारे इस साइंटिफिक टर्म में इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। क्या बोल देंगे, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को बोलेंगे हम डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि वन सिस्टोल वन डायस्टोल जब कंप्लीट होगा तब जाके एक बीट कंप्लीट होगी। और ऐसे 72 टाइम्स बीट हर एक मिनट में होती है। ये जस्ट सिंपल सी चीजें है कि एक मिनट में कितने बार बीट होती है, 72 टाइम्स। ओके, और 72 टाइम्स जो बीट हो रहा है उसमें क्या होता है कि 72 टाइम्स जो बीट होता है वो एक मिनट में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मली अगर अपन देखें तो 70 से लेके 75 80 ये एक एवरेज, हमको एक एडल्ट ह्यूमन का एवरेज बताता है कि 72 टाइम्स बीट पर मिनट जो है हार्ट क्या करता है, बीट करता है। क्लियर है यहां तक के सभी को। अब देखो क्या होता है कि हर एक बीट में हार्ट ब्लड पंप करता है। हर एक बीट में हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है। वो जितना भी वॉल्यूम होता है ब्लड का, उस वॉल्यूम को कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब अगर मेरा हार्ट एक बीट में जो भी ब्लड को पंप कर रहा है उस ब्लड को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि लगभग 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml। देन एक बीट में कितना हो रहा है, 70 ml। अगर मैं बोलूं कि भाई एक मिनट में मेरा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, एक मिनट में बीट कितनी हो रही है, 72, और कितना ब्लड पंप कर रहा है, 70, यानी कि 5040 समथिंग आएगा ml, यानी कि लगभग 5 लीटर के करीब। तो ये जितना भी ब्लड है जो एक मिनट में हमारा हार्ट पंप कर देता है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक आउटपुट। तो सिंपल सी दो चीजें हैं। क्या बताया मैंने कि एक जो हमारा हार्ट हर एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और हर एक बीट के पीछे एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल। क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल, डायस्टोल यानी डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। ओके, ये एक मिनट तक कैसे चलता है। सो हर एक बार जब हमारा हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड जो पंप होता है वो जितना अमाउंट ब्लड पंप होता है उस अमाउंट को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 70 ml। कितना होता है, 70 ml। अब यही जब हमको एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है हमारे हार्ट से उसको निकालना है, तो सिंपल सा इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। और जितना टोटल ब्लड क्या हो रहा है वहां से पंप होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन कार्डियक आउटपुट। क्लियर है यहां पे। देन अब अपने को क्या देखना है कि पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट कैसे पंप करता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखा दिया था कि हार्ट बनाना कैसे है। हार्ट बनाना बहुत आसान है, इस तरीके से होता ही है हार्ट, होता है ऐसा, ठीक है। देन अपने को क्या करना है, यहां पर इस तरीके से एट्रिया बना लेना है, फिर देन यहां पर ऐसे वेंट्रिकल्स बना लेने हैं। हाँ, अब देखो क्या होता है, यहां पर जब पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट देखते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है, देखो दो तरीके के हार्ट होता है, दो तरीके के हार्ट होते हैं।
कौन कौन से तरीके के हार्ट होते हैं, चलो देखते हैं। दो तरीके के हार्ट होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक। मतलब ऐसा हार्ट जो कि ब्रेन से यानी कि नर्व सेल से कंट्रोल हो, यानी कि नर्व सेल से क्या हो, कंट्रोल हो, यानी कि ब्रेन से जो हार्ट कंट्रोल होता है उसको कहते हैं अपन न्यूरोजेनिक हार्ट। और दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट। ये हार्ट ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता, मतलब ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं करेगा कि हाँ अब आप कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो। ये मसल्स से, मसल्स इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या होता है, कुछ ऐसे मसल्स इकट्ठे हो जाते हैं और नोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नोड, नोडल टिश्यू बोलते हैं अपन, या नोडल सेल। वो क्या एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ इंपल्स। ठीक है, तो जब ह्यूमन की बात होती है तो उनका हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। हार्ट कैसा होता है बेटा, मायोजेनिक, यानी कि मसल से वहां पर क्या होने वाली है, ओरिजिनेट होने वाली है हार्ट बीट। तो ये चार चीजें याद रखो आप, 1 2 3 4। कौन सी चार चीजें, फर्स्ट एस ए नोड, एस ए नोड, दूसरा एवी नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिज, देन द परकिंजे फाइबर। स्पीड देख रहे हो मेरी, स्पीड। सो एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड द परकिंजे फाइबर। क्या बोला, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर। क्या है एसे नोड, एसे नोड बोले तो साइनो एट्रियल नोड, बोले तो साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड बोले तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर तो बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर। अच्छा चलो, शब्दों की भाषा में नहीं खेलते, अब थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये एग्जैक्ट होता कैसे है। ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या बोला यहां पर, एस ए नोड। क्या बोला, एस ए नोड। ये जो एस ए नोड होता है ना, ये एट्रिया यानी कि राइट एट्रिया के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, राइट एट्रिया के। ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्पेशल साइड, स्पेशल सेल या स्पेशलाइज्ड सेल का ऐसा ग्रुप होता है जो कि क्या करते हैं भाई, इंपल्स को जनरेट करते हैं, इंपल्स को जनरेट करते हैं, यानी कि मैसेज को जनरेट करते हैं, जिसके वजह से ये आगे की तरफ जाता है। ठीक है, देन यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा एवी नोड। चलो नाम देते चलते, इसको क्या बोला, एस ए नोड। देन ये क्या है हमारा, एवी नोड। फिर यहां से ऐसे फाइबर्स जैसे बंच में निकलते हैं और उसका बंडल बनता है। क्या बनता है, बंडल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज। देन ये दो इसमें डिवाइड हो जाता है ऐसे, और जो कि हमारे वेंट्रिकल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्या होता है, वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। अब देखो क्या होता है कि ये जो ऐसे नोड है, ये खुद से एक इंपल्स जनरेट करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मैसेज भेजता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये यहां से मैसेज यहां की तरफ आता है, आगे की तरफ। जब तक के ये इंपल्स यहां तक आता है, तब तक के एट्रिया क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, ये पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता है, ये इधर से कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा और इधर तक के जाएगा। जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके पीछे रिलैक्सेशन होते जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एक वेव जैसा जाता है, समझ रहे हो तुम। ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगा, रिलैक्सेशन ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हार्ट एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है कि पहले ये इंपल्स इधर से इधर जा रहा है, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और मैंने पिछले क्लास में सिखाया है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड यहां पर आ जाएगा। ये दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड यहां पर आ जाएगा। फिर कहां पर आ गया ये इंपल्स, आ गया हमारे एवी नोड पे। कहां आ गया भाई, एवी नोड में। एवी नोड इसको फिर और आगे की तरफ भेजेंगी थ्रू बंडल ऑफ हीज, और फिर परकिंजे फाइबर में चले जाएगा ये मैसेज। परकिंजे फाइबर फिर उसको क्या करेंगे, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही इंपल्स यहां पर आए तो वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो ये रिलैक्स होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा। ये कैसे होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड पूरा का पूरा कहां हो जाएगा, फिर बाहर की तरफ चले जाएगा। इस तरीके से हमारा हार्ट जो है पंप होता है। इस तरीके से हमारा क्या करता है, हार्ट पंप करता है। क्लियर है, समझा यहां तक के। चलो इसकी थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं कि अपने को भाई क्या देखना है एग्जैक्ट इन सारी चीजों में अपने को। ओके, सो क्या देख रहे हैं, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। क्या बताया है यहां पर कि जो द हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। भाई सिंपल सी बात है, हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन के जैसे ही काम कर रहा है।
पंप कर रहा है ब्लड को। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से ये वर्क करता है, इसलिए अपन इसको एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं और रिलैक्सेशन, और तब जाके एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम डायस्टोल बोलते हैं, और हर एक सिंगल सिस्टोल के पीछे डायस्टोल होता है, तब जाके हमारी एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। और हर एक मिनट में 70 से लेके 72 टाइम्स हार्ट क्या करता है, बीट करता है, जिसको अपन हार्ट रेट कहते हैं। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल इज 1 और ईच साइकिल। द अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि इतना ब्लड जो कि हर एक बार बीट करने पे जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि कितना होता है, 70 ml। और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज कार्डियक आउटपुट। हर एक मिनट में जितना ब्लड पंप होता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो सिंपल सी बात है, निकालना कैसे है भाई, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml, और हमारा हार्ट रेट 72, तो 5040 ml, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। क्लियर है यहां तक के? देन अभी मैंने बताया था जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट जो होता है एक मायोजेनिक होता है और एक न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि द हार्ट विच डिपेंड अपॉन द ब्रेन फॉर इट कंडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हार्ट होता है वो ब्रेन पे डिपेंड होता है, ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन मायोजेनिक हार्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन ब्रेन फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। क्लियर है? जैसे कि ह्यूमन का हार्ट ऐसे ही होता है, हमारा हार्ट देखो, ब्रेन डेड हो गया ना तो भी हमारा हार्ट धधक 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 करते रहता है। सो द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, यानी कि ऑटो रिथमिसिटी, खुद से ये क्या करता है, रिदम जनरेट करता है। सो इट कैन जनरेट इट्स ओन रिदम बाय स्पेशलाइज्ड मसल, और इसी स्पेशलाइज्ड मसल को हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू, जो कि 4 टाइप के हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड द परकिंजे फाइबर। अब ये सारी चीजें काम कैसे करती है, पहले एसए और एवी नोड के बारे में देख लेते हैं। एसए नोड क्या है, ये कुछ नहीं है, ये पार्ट है जो कि कहां प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इज कॉल्ड एज एसए नोड। बना करके दिखाया था मैंने, जो कि बेस ऑफ द ओपनिंग सुपीरियर वेना कावा, जो सुपीरियर वेना कावा है उसके बेस पर वहां पर प्रेजेंट होता है। सेम एवी नोड जो है ये भी वैसे ही अनादर मास है नोडल टिश्यू का, जो कि मॉडिफाइड मस्कुलर फाइबर है। ये भी ऑर्थोरिथमिसिटी का फंक्शन करता है, फाइबर से द कंट्रोल बीटिंग रेट ऑफ द हार्ट। वही जो एसए नोड से जो बीट है उसी को आगे पास ऑन करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो देख लेते हैं कि कैसे कंडक्ट होता है एग्जैक्ट। ये देखो, यहां पर हमारा एसए नोड है, एवी नोड है, यहां से मैसेज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर इधर से बंडल ऑफ हिस्से परकिंजे फाइबर। तो एसए नोड क्या काम है, इसका नाम क्या है भाई, साइनोएट्रियल नोड, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ये पेस मेकर, यानी कि जो हार्ट को एक पेस प्रोवाइड कराता है, दैट्स व्हाई पेस मेकर भी बोलते हैं इसको अपन, आर्टिफिशियली पेस मेकर भी लगाया जाता है। ओके, सो इट हैज पावर ऑफ जनरेटिंग अ न्यू वेव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। इसके पास वो पावर होता है जिसके मदद से ये नया कॉन्ट्रैक्शन का एक वेव जनरेट करता है। देन एवी नोड क्या करता है, इसको भी अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, जो कि राइट एट्रियल वॉल नियर द बेस ऑफ द इंटरसेप्टल में इंटर एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, पेस सेटलर, जो एस ए नोड ने जो पेस बना के भेजा उसी को सेटल करना और आगे की तरफ पास ऑन करना, इसका काम होता है, पासेस कॉन्ट्रैक्शन टू द एवी नोड। ओके, जो भी ऐसे नोड से एवी नोड आया है उसको सेटल करना इसका काम होता है। देन बंडल ऑफ हिज है क्या, कुछ नहीं है भाई, ये ब्रांचेस है जो कि स्टार्ट हुआ है एवी नोड से, किसके थ्रू जाता है, पूरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकुलर के बीच में अपन ने जो सेप्टम बोला था उसको क्या बोला था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसी के थ्रू ये आता है। तो उसको क्या बोला, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये पास ऑन होता है, जो कि 2 ब्रांचेस बनाता है, और एक राइट और एक लेफ्ट, जिसको ये अपन क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर। ब्रांचेस फ्रॉम नेटवर्क वेंट्रिकुलर वॉल इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर स्प्रेड इंपल्स इनटू द वेंट्रिकल्स, देन बोथ द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। दोनों, जैसे ही परकिंजे फाइबर्स तक के क्या होता है, ये मैसेज आता है, तो दोनों के दोनों साथ में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? बहुत इजी सा है। ये जो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट है सिंपल 4 टिश्यूज के वजह से हो रहा है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर। एसए नोड से मैसेज एवी नोड पे आया तो कॉन्ट्रैक्शन, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, खत्म हो गया पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। समझे यहां पर? सो अपन इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्किंग एक्शन ऑफ हार्ट की, कैसे ये वर्क कर रहा
है और टोटल उसके साइकिल्स के बारे में भी क्लियर है। तो आप भी अपनी पढ़ाई करते चले, अपने नोट्स खुद से बनाते चले। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ।